कोई आदेश निर्देश नहीं, साविध उनको नमः शिवाय प्राप्त हुआ और एक ताकत उनके अंदर आ गई। वो मन में जो सोचते वो घटित हो जाता। कुछ घटनाएं घटित हुई, मन में एक डर समाया, कहीं कोई प्रेत तो नहीं हमको पकड़ लिया, कोई जिन तो नहीं पकड़ लिया। तो अपनी धर्मपत्नी दीदी नीलम आनंद को सूचित किया कि मैंने शिव को गुरु माना। वो प्रसन्न हुई। 8 वर्षों तक उन्होंने किसी को नहीं कहा, लेकिन 8 वर्षों में उनके माध्यम से लोगों की जिंदगी में जो अंधेरा था, जो दुख था, जो परेशानी थी, सोचने भर से दूर होने लगा। तो मन में उनके अंदर में ये स्वस्फूर्त ख्याल आया कि ऐसे अच्छे गुरु से लोगों को जोड़ा जाए। ये अध्यात्म की दुनिया में लोग भटक रहे हैं, सड़ांध आ गई है, बहुत गड़बड़ी आ गई है अध्यात्म के नाम पर। 82 में उनका तबादला होता है मधेपुरा मजिस्ट्रेट के रूप में। वहां सहरसा जिला स्कूल से मैट्रिक पास किया था उन्होंने। उस समय भी साधना करने जाते थे वहां के श्मशान में। उस श्मशान के साधक गुरु जो उस समय के लोग थे भेंट करने आए। बातचीत के क्रम में उन लोगों ने बताया कि हम लोग तो अभी भी साधना करते हैं श्मशान में। साहब ने कहा क्या साधना करते हैं? अरे महादेव गुरु हैं, महादेव को गुरु बनाइए। उत्तर मिला हाकिम जानै छियै महादेव गुरु छथिन। इनको धक्का लगा, जिस राज को सीने में छिपा के रखा कैसे मालूम हुआ? कहा रे तो किताबों में लिखा है। चलिए कुछ घटना का क्रम, समय की कमी। एक आदमी ने चैलेंज किया, मंदिर में गए, जाकर के कहा बुढ़ाऊ इज्जत रखिए। कोई अंतर मंतर नहीं पड़ा था। शिवलिंग के सामने मंदिर में जाकर के एक परात में 50 रसगुल्ले और उन्होंने निवेदन किया बुढ़ाऊ इज्जत रखिए। और वहां लोगों ने देखा कि 15 रसगुल्ले गायब हो गए और बाकी को ब्लेड से किसी ने काट दिया। जो पंडा जी थे वो अभी जीवित हैं। हम लोग विगत वर्ष गए थे, बरखा जी, अनु बाबू, वो पंडा जी जीवित हैं और उन्होंने इस कथा को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। और तब साहब ने कमरे में बैठ करके लोगों को शिव का शिष्य बनाने का काम शुरू किया। पलथी मारो, आंख बंद करो, सहस्रार चक्र पर, कमल के फूल पर महादेव के पैर का ध्यान करो, नमः शिवाय। 4 साल बीते। 86 में बेगूसराय में एक और घटना घटित हुई। रहतोगी साहब मजिस्ट्रेट के यहाँ रात में रुके। वो भगवती के उपासक थे। 12 बजे रात तक गपशप चला, रात सो गए। 4 बजे रहतोगी साहब उठ गए, घंटी बजाने लगे अपनी पूजा पाठ में। इनकी भी नींद टूट गई। बोले ठीक है आप पूजा कीजिए, हम बरामदे में बैठते हैं। सुबह होने को थी। साहब के मन में आवाज गूंजी, तुम जो करते हो कहते नहीं हो। इनके मन ने कहा कि मैं जो करता हूं वही कहता हूं। आवाज आती है असत्य बोलते हो। ये जवाब देते हैं मन ही मन, झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं। आवाज आती है क्या करते हो? इन्होंने कहा कि मैं लोगों को शिव का शिष्य बनाता हूं। आवाज आती है करने के लिए क्या कहते हो? और ये चुप लगा जाते हैं। इनकी समझ में आ गया कि जो पहला वाक्य था, जो तुम कहते हो करते नहीं हो, सही था, इसलिए चुप। आवाज आती है तुम जो करते हो लोगों को करने के लिए कहो। तब इनके मुंह से आवाज निकलती है क्या महादेव को प्रचार की जरूरत है? और एक वाक्य सुनाई पड़ता है। सुनते ही ये समझ में आ जाता है कि ये तंत्र क्या है, मंत्र क्या है, यंत्र क्या है। रहतोगी साहब उसी समय आते हैं, सारा किस्सा उनको सुनाते हैं और उनके मुंह से निकलता है, रहतोगी साहब कहते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं महादेव के बारे में जो लोगों से बात करेंगे। और वह वाक्य साहब भी भूल गए। ये 3 घटनाएं
इन्हीं 3 घटनाओं पर साहब ने 3 सूत्र को बताया। उनकी समझ में आ गया कि सारा खेला दया का है, इसलिए 3 सूत्र साहब ने पाया कि शिव की शिष्यता में अनिवार्य है अस्थाई शिष्य भाव, लेकिन हमारा मन चंचल है, हमारा मन स्वभाव नहीं है। हमारी मन की चंचलता शिव के पास सदा याद रहे, ये संभव स्वाभाविक नहीं है। इसके लिए उन्होंने 3 सूत्र रखा। अब क्रम को बदल दिया। पहले नमः शिवाय मिला था, उन्होंने कहा कि हमने दया मांगी थी, बुढ़ऊ इज्जत रखियो, दया ने मेरे विश्वास को खड़ा किया। तो उन्होंने कहा पहला सूत्र, अपने गुरु से शिव का शिष्य बनने में आप जिज्ञासु हो या शिव शिष्य हो गए हैं, स्वस्फूर्त शिष्य भाव के जागरण के लिए यह मूक संवाद प्रतिदिन अपने गुरु को संप्रेषित कीजिए। क्या? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ शिष्य या शिष्या पर दया कर दीजिए। क्यों दया कीजिए? मेरा मन नहीं समझ रहा है कि आप मेरे हैं। लौकिक जगत की सारी बातें मेरी समझ में आती हैं, बेटा मेरा, जूता मेरा, चप्पल मेरी, दोस्त मेरा, दुश्मन मेरा, लेकिन महादेव मेरा, ये मेरा गुरु की दया के नहीं समझ में आएगा। इसलिए पहला सूत्र दिया गया और इसको प्रतिदिन शिव शिष्य मेरा मन समझे कि शिव मेरे हैं, इस बात के लिए गुरु से दया मांगनी। दूसरे सूत्र में उन्होंने कहा इसी काम के लिए, यानी मेरा मन समझे कि महादेव मेरा है, इस काम को करने के लिए कहा कि जप नहीं गप करो, लोगों से बात करो, दूसरों को समझाओ, इस मनसा से समझाओ कि सुनने वाले के मन में शिव को गुरु मानने की चाहत पैदा हो जाए, तो डबल फायदा। दुधारी तलवार, सुनने वाले को भी फायदा, सुनाने वाले को भी फायदा। यहाँ न्यूटन 3rd लॉ काम करता है, कर भला तो हो भला। और ये गुरु आदेशित कार्य भी है। साहब ने समझाया कि गुरु की दया मिलेगी गुरु आदेशित अनुसार करने भर से, और एक ही आदेश मिला, क्या? जाओ दूसरों को शिव का शिष्य बनाओ। तुम जो करते हो वही करने के लिए, बाकी कुछ नहीं कि घंटा बजाओ कि घंटी बजाओ कि आरती करो कि भजन गाओ, कुछ नहीं, एक आदेश। और इसीलिए अपने गुरु को दक्षिणा देने का सबसे सुंदर तरीका है कि एक निस्वार्थ भाव से, एक ईमानदार कोशिश लोगों को दिलों में शिव की शिष्यता का दिया जलाने के लिए। आओ चले शिव की ओर में। एक चैप्टर है चर्चा दया नमन, हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, जरूर पढ़िए उसको। और तीसरा है नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम। भावांतरण के लिए आपका जो विचार है वो भाव बने, वो आपका भाव जो है प्रेम बने। क्यों? क्योंकि वह परमात्मा प्रेम से लभ्य है। हमारे अंदर प्रेम है, सहज प्रेम है, छुपा हुआ है, उसको प्रकट करने का तरीका होगा आप अपने गुरु को प्रणाम करें। तो साहब के द्वारा भारत के आध्यात्मिक दुनिया में मानव मात्र के लिए उन्होंने ये आवाज दी, न कोई आदेश दिया, न कोई उपदेश दिया, बल्कि कहा आओ कौमा ठहरे, चले शिव की ओर। ये पुकार करने वाला आज भी खड़ा है आपके और हमारे इंतजार में। मानव मात्र के लिए उन्होंने पुकारा, आओ चले शिव की ओर। साहब समझाते थे कि जब आप रांची आते हैं, आपने शिव को माना है, गुरु माना है, अपने साथ 5 आदमी लेके आते हैं, वो 5 आदमी इसलिए उपवन में प्रवेश पा जाता है क्योंकि आप उसके साथ हैं। वैसे ही साहब ने कहा आओ मेरे साथ आओ, मैं जा रहा हूँ, शिव के पास जा रहा हूँ, तो मेरे साथ आपको भी। और अगर शिव आपके गुरु हो जाएं तो क्या होगा? क्या होगा?
आपका जीवन शिवमय होगा, मंगलमय होगा, सुखमय होगा। और मैं नहीं कहता, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी 33 करोड़ देवताओं का नाम, आप भावी मेट सकहीं थे पुरारी। आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में अगर कोई बदलने की ताकत रखता है तो वो महादेव है। ईश्वर के रूप में आप जो मांगते हैं दीजिएगा, वही गुरु के रूप में आपको ज्ञान देगा। क्या ज्ञान देगा? इस धरती पर आपका कुछ भी अपना नहीं है, आपका अपना केवल एक है, और वो क्या है? वो स्वयं शिव है। इसके सिवाय आपका अपना कुछ भी नहीं है। इसलिए वो हमेशा कहते थे, मैं और मेरा महादेव जिंदाबाद, फिक्र नॉट मिजाज। आप क्या कहते थे? भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, मगर एक बात नहीं भूली। क्या? महादेव आई लव यू। साहब का संकल्प, उन्होंने महादेव को कहा, मुझको नरक का कीड़ा बना के रखिए करोड़ों साल, न मुझको पद चाहिए, न पैसा चाहिए, न सम्मान चाहिए। क्या चाहिए? दुनिया के एक एक आदमी के दिलों में शिव की शिष्यता का दिया जले, ताकि सभी का जीवन शिवमय हो, ताकि ये मानव समाज, ये धरती उसकी खुशबू से सुवासित हो जाए। और कहा, नीलम दीदी जिन्होंने मर मर के गुरु कार्य किया, मरते मरे जिन्होंने गुरु कार्य किया, उन्होंने क्या कहा? क्या आशीर्वाद उनका है? आप ईमानदारी से लोगों को शिव का शिष्य बनाइए। आपके जीवन पथ में आने वाले कांटों को मैं चुनूंगी और छाया की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी। आशीर्वाद है उनका, साधुवाद। आप शिव शिष्य बने रहें, आपका जीवन शिवमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। कब? जब आप इस गुरु कार्य को करेंगे ईमानदारी से, न पद के लिए, न पैसा के लिए, न सम्मान के लिए, न सुविधा के लिए, सिर्फ इसलिए कि लोगों का जीवन सुखमय हो। और साहब ने क्या कहा? साहब ने कहा कि जब तक धरती का एक एक आदमी अपने सामर्थ्य के भीतर शिव को गुरु नहीं बना लेता, उनका गुरु पद, जगत गुरु पद कहलाना सार्थक नहीं। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि 40 वर्षों में मैंने जो किया सिर्फ और सिर्फ महादेव के लिए किया। क्या किया? लोगों के दिलों में शिव की शिष्यता का दिया। एक एक व्यक्ति के दिलों में जब तक नहीं जगेगा, महादेव का गुरु, जगत गुरु का लाना सार्थक नहीं होगा। इसलिए उनका संकल्प प्रत्येक व्यक्ति के दिलों में, प्रत्येक, कोई टूटे ना, कोई छूटे ना, प्रत्येक व्यक्ति के दिलों में शिव की शिष्यता को जलाना, ये साहब का संकल्प है, दीदी का संकल्प है। और इस संकल्प को पूरा करने का दायित्व तो किस पर है? कोई बोलेगा? कोई नहीं बोल रहे हैं। अरे बोलिए, अरे जोर से बोलिए। इस संकल्प को कौन पूरा करेगा? हम करेंगे। कैसे? अपने गुरु से दया, अपने साहब दीदी से आशीर्वाद मांग करके क्या करेंगे? प्रत्येक व्यक्ति के दिलों में शिव की शिष्यता का दिया जलाएंगे।